जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजर मैसेजी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वर्गो असेंडेंट के बारे में, यानी कन्या लग्न के बारे में। लग्न के आधार पर हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं बिना ग्रहों की प्लेसमेंट को जाने, बिना दशा को जाने, क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आपकी कोर पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है। इसके लिए आपको लग्न का जो स्वामी है यानी लग्नेश जो है उस ग्रह के सिग्निफिकेंस का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा, आपके सोचने समझने की क्षमता कैसी होगी। ये सारी बातें हम लग्न से जान सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कौन से ग्रह आपके लिए शुभ बनते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए मारक है यानी उस ग्रह की दशा के अंदर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, कौन से ग्रह जो न्यूट्रल है यानी जो सम है, उनका ना तो शुभ है और ना वो अशुभ है। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न की यानी फर्स्ट हाउस के बारे में। देखिए, जब भी आप जन्म कुंडली में किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व स्टडी करो या उस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहो तो आपको फर्स्ट हाउस यानी जो प्रथम भाव है जिसे हम लग्न बोलते हैं उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या देखना है कि जन्म कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है यानी जहाँ पर ये 6 नंबर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट हाउस है, ये लग्न है। तो जो यहाँ पर राशि है उस राशि के स्वामी कौन से बनते हैं? जैसे यहाँ पर 6 नंबर राशि है यानी कन्या, तो कन्या के स्वामी बनते हैं बुध। बुध की 2 राशियाँ होती है, मिथुन और कन्या। तो यहाँ पर कन्या लग्न का जो लग्नेश है वो कौन बन रहा है? बुध यानी मरकरी। तो कन्या लग्न के जातक है उनके लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस लॉर्ड बनते हैं मरकरी। तो जो भी लग्नेश बनेगा उस ग्रह के जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आपको दिखाई देंगे। जैसे बुध किन बातों को रिप्रेजेंट करता है? बुध रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को यानी इंटेलिजेंस को। तो कन्या लग्न के जातक है वो मोस्ट ऑफ आपको बुद्धिमान इंटेलिजेंट दिखाई देंगे। इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट करता है आपके चतुरता को, आपकी चालाकी को, कि आप एक शार्पनेस जो होती है माइंड के अंदर वो मरकरी का डोमेन है, और ज्ञान जो है वो है जुपिटर का। तो कन्या लग्न के जो जातक हैं वो आपको मोस्ट ऑफ आपको इंटेलिजेंट दिखाई देंगे। इनके बात करने का जो तरीका होगा वो डिप्लोमेटिक होगा। ये किसी भी प्रॉब्लम को बात करके शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा इनको पसंद नहीं होता। ये इनका एक ट्रेट है, इनको बातें करना बहुत पसंद है, क्योंकि बुध क्या है? कम्युनिकेशन। तो कन्या लग्न वाले जातक, मिथुन लग्न वाले जातक, ये क्या है? कम्युनिकेटर होंगे। बातचीत करना, हंसी मजाक करना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये इनके नेचर के अंदर होता है। ये आप अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हो। जब भी कोई निर्णय लेंगे तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर निर्णय लेंगे। किसी भी चीज़ के अंदर बारीकी से कमी निकालना, ये आप कन्या लग्न वाले जातक के अंदर देख सकते हो, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये 6th हाउस को गवर्न करता है। ये तो होगी फर्स्ट हाउस की बात। जब भी आप किसी भी असेंडेंट को स्टडी करो तो आप इतना ध्यान रखना कि लग्नेश कौन सा बन रहा है, जो ग्रह लग्नेश बन रहा है उसके सिग्निफिकेंस आप वहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि इस व्यक्ति के अंदर ये कारकत्व है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह यहाँ पर आपके लिए शुभ बनता है। देखिए, लग्नेश जो होता है वो हमेशा आपको शुभ परिणाम ही देता है, अनटिल और अनलेस वो पीड़ित ना हो, 6, 8, 12 महीने जाए तो वो आपको 99% आपको वो अच्छे रिजल्ट ही देगा। तो आपका जो लग्नेश बनता है वो कौन सा बन रहा है कन्या लग्न वालों के लिए? बुध यानी मरकरी जो है वो आपका लग्नेश है, और ये एक शुभ ग्रह भी हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि शुभ ग्रह कौन सा हो गया आपका? बुध। और इसके अलावा कन्या लग्न के जातक है उनके लिए और शुभ प्लेनेट कौन से हैं? देखिए, जो भाग्येश होता है वो व्यक्ति का हमेशा व्यक्ति को अच्छे ही परिणाम देता है। तो यहाँ पे आपका भाग्येश कौन सा बन रहा है? 2 नंबर राशि है जो कि वृषभ राशि है, उसके स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र की 2 राशियाँ हैं, वृषभ और तुला। तुला आ रही 2nd हाउस में, मार्क स्थान में। हालांकि मार्केश बनता है, लेकिन भाग्येश होने की वजह से शुक्र आपके लिए शुभ ग्रह है। तो आपके लिए 2 ग्रह शुभ हैं, बुध और शुक्र। यह आपके लिए शुभ ग्रहों में इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं मारक ग्रहों की, यानी जिन ग्रहों की दशा के अंदर कन्या लग्न वाले जातकों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, वो कौन से हैं? देखिए, 2 मार्ग स्थान होते हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव, और इन दोनों में जो सप्तम भाव है वो ज़्यादा मारक है। तो यहाँ पर नंबर आ रहे हैं 12 यानी मीन राशि आ रही है। तो मीन राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ पे बृहस्पति वैसे तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ पर आपके मार्केश बनते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं यानी केंद्र के लॉर्ड भी हैं, और आपके 7th हाउस लॉर्ड भी हैं, लेकिन मारकता उनके अंदर ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पर बृहस्पति जो है आपके मार्केश बनते हैं। तो गुरु जो है वो आपके लिए मारक हैं।
गुरु की दशा कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दिखाएगी। जब भी हम ग्रहों की शुभता और अशुभता की बात करते हैं या मार्केश की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति के उस ग्रह की दशा के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है और वहीं किसी एक व्यक्ति के वो प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा कम रहती है। ये डिपेंड करता है कि ग्रहों की प्लेसमेंट आपकी किस प्रकार से है। कोई मार्केश है, अच्छी कंडीशन के बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, तो वो क्या होगा, उसकी जो अशुभता होगी वो कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस में राशि आ रही है वृश्चिक, जो कि मंगल की राशि है। मंगल की 2 राशियाँ हैं, मेष और वृश्चिक। मेष राशि है अष्टम भाव में और वृश्चिक राशि आ रही है थर्ड हाउस में। तो मंगल यहाँ पर आपके थर्ड हाउस लॉर्ड भी बनते हैं और 8th हाउस लॉर्ड भी बनते हैं। देखिए थर्ड हाउस किन बातों को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस त्रिसडया भाव है और 8th हाउस आपका त्रिक भाव है, पापी भाव इसको बोला गया है। तो मंगल यहाँ पे आपके लिए पापी ग्रह बनते हैं। मंगल हर तरीके से कन्या लग्न वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए आपको दिखाई देंगे। जब भी मंगल की दशा आएगी, चाहे वो प्रत्यंतर आए चाहे अंतर आए, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तो त्रिसडया भाव के स्वामी हो गए, ऊपर से अष्टमेश भी हो गए, तो मंगल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 4th हाउस के बारे में। 4th हाउस में धनु राशि है, जो कि गुरु की राशि है और गुरु की दूसरी राशि है मीन। तो गुरु को हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया, गुरु आपका मारक बन रहा है। अब आते हैं त्रिकोण भाव में, यानी पंचम भाव में, जहाँ पे राशि आ रही है मकर, जो कि शनि की राशि है। शनि की 2 राशियाँ हैं, मकर और कुंभ। एक तो राशि आ रही है त्रिकोण में, दूसरी आ रही है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस आपका जन्म कुंडली का वो भाव है जो कि त्रिक भाव में भी आता है और त्रिसडया भाव में भी आता है। इसलिए जो 6th हाउस है वो काफ़ी मेलेफिक माना गया है। इसलिए शनि के अंदर शुभता तो है पंचमेश होने के कारण, लेकिन 6th हाउस लॉर्ड होने के कारण उनके अंदर अशुभता ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये शुभ तो है लेकिन दोष युक्त है, यानी ये आपको वो शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे जो एक त्रिकोण का स्वामी देता है, क्योंकि ये 6th हाउस लॉर्ड भी बनते हैं। अब हम बात करते हैं सम ग्रह की। कौन सा ग्रह जो सम है। देखिए द्वादश भाव और द्वितीय भाव ये साहचर्य फल देने वाले भाव होते हैं, यानी द्वादश जो होगा वो जिस ग्रह के साथ में बैठेगा वैसा ही परिणाम वो देगा। 2nd हाउस लॉर्ड जो है जिसके साथ में बैठता है वैसा ही परिणाम देता है, जिसे हम बोलते हैं साहचर्य फल। तो यहाँ पे 5 नंबर राशि यानी सिंह राशि है, उसके स्वामी बनते हैं सूर्य। तो सूर्य आपके लिए क्या हो गए, सम हो गए। ये ना तो आपके लिए शुभ है और ना ही आपके लिए अशुभ है। तो सूर्य जो है वो आपके लिए न्यूट्रल प्लेनेट हो गए। इसके बाद में हमने 9th हाउस को स्टडी कर लिया कि जो आपका भाग्येश है वो शुक्र है, वो आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। उसके बाद में 10th हाउस लॉर्ड जो कि बुध है, और बुध हमने बात कर ली कि आपका लग्नेश भी है और आपका 10th हाउस लॉर्ड भी है, इसलिए बुध ग्रह आपके लिए शुभ ग्रह माना जाएगा। अब हम बात करते हैं 11th हाउस लॉर्ड की, जहाँ पे राशि है कर्क, यानी चंद्रमा की राशि है। 11th हाउस लॉर्ड त्रिसडया भाव के अंदर सबसे पापी भाव माना गया है, ऐसा मत है पाराशर जी का। तो चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए पापी ग्रहों में शामिल हो गए। तो आपके लिए जो पापी ग्रह हम बोल सकते हैं ये कौन से हो गए, मंगल और चंद्र। कन्या लग्न वाले जातक हैं उनके लिए 2 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी दशा के अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाएंगे। जैसे एक तो बनता है मंगल जो कि त्रिसडया भाव का स्वामी है, दूसरा है 8th हाउस लॉर्ड, यानी मंगल 8th हाउस लॉर्ड भी है और त्रिसडया भाव के स्वामी भी है। तो मंगल कन्या लग्न वालों के लिए एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अपनी दशा के अंदर आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। और दूसरा बनता है चंद्रमा जो कि 11th हाउस लॉर्ड है, त्रिसडया भाव के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा पापी भाव माना गया, उसके स्वामी बनते हैं। तो चंद्रमा और मंगल कन्या लग्न वालों के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अशुभ परिणाम लेकर आ सकते हैं, अपनी दशा के अंदर आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इसलिए जब भी इनकी दशा हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सावधानी से करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न के जातक हैं, उनका जो लग्नेश है बुध, यानी उसका रत्न जो है वो कौन सा होता है। रत्न एमरल्ड यानी पन्ना बताया गया है बुध ग्रह के लिए, और बुध ग्रह की जो दिशा है वो है उत्तर। तो कन्या लग्न वाले जातक हैं उनको अपना लग्नेश यानी मरकरी अच्छा रखने के लिए एक तो अपने घर की, अपने ऑफिस की या जहाँ भी वो काम करते हैं उनकी उत्तर दिशा का अच्छा होना जरूरी है। देखिए उत्तर दिशा वैसे भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, ये केश को रिप्रेजेंट करती है, तो उत्तर दिशा को तो अच्छा रखना ही चाहिए। बुध व्यापार का कारक है, और यदि आप व्यापारी हो तो आपको तो अपनी नॉर्थ डायरेक्शन वैसे भी अच्छी रखनी चाहिए। और बुध ग्रह का जो रत्न है एमरल्ड यानी पन्ना, वो भी धारण कर सकते हो, जो कि एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और एक व्यापारी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बुध दोनों ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बुध एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, बुध बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है।
इसलिए एमरल्ड पहनना आप लोगों के लिए बताया जाता है। इस प्रकार कन्या लग्न वाले जातक हैं, उनके लिए आप एक ब्लैंक चार्ट से स्टडी कर सकते हो कि कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, जो लग्नेश है उसके कारक तत्व क्या क्या हैं, मारक ग्रह कौन सा है, जो ग्रह दोष युक्त है उसके अंदर क्या शुभता है या नहीं है, सम ग्रह कौन सा है, पापी ग्रह कौन से बनते हैं। इस प्रकार से आप एक लग्न के आधार पर बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक जानकारी का होना ज़रूरी है। जैसे लग्न की आप स्टडी कर रहे हो तो लग्न को लग्नेश का जो सिग्निफिकेंस है वो पता होना ज़रूरी है। लग्न यानी फर्स्ट हाउस में जो राशि आ रही है उसका जो स्वामी है उसके कारक तत्व क्या क्या है, ये बेसिक जानकारी ज़रूरी है। केंद्र में कौन से भाव आते हैं, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र है। त्रिकोण किससे बनता है, 1, 5, 9 से त्रिकोण बनता है। इसके अंदर भी केंद्र में जो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो है 10th हाउस, और त्रिकोण में सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है 9th हाउस। मारक स्थान 2nd हाउस और सप्तम भाव को बोलते हैं। त्रिसदया भाव 3, 6 और 11, त्रिक भाव 6, 8, 12। इस प्रकार से बेसिक जानकारी यदि आपको होती है तो आप जो प्रिडिक्शन है वो अच्छे से कर पाते हो, एक चार्ट को आसानी से आप समझ पाते हो। तो आशा करता हूँ कन्या लग्न का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप अपने बर्थ चार्ट के ऊपर लगा के इसको स्टडी करोगे, या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो जिस असेंडेंट के हैं उस असेंडेंट को आप जानकर आप आंख बंद करके उनके बारे में बता सकते हो कि ये व्यक्ति इस प्रकार का नेचर है, इस प्रकार के इसके सोचने समझने की क्षमता है, इसके बात करने का तरीका ये है, ये आपका लग्न बता देगा, बशर्ते आपको उस लग्नेश के सिग्निफिकेंस का पता हो। इस प्रकार प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कि एक लग्न आपको क्या क्या बता सकता है। फिर भी यदि आपके कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।